बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री का 1.2 बेसिक डेफिनेशन में टॉपिक शुरू करते हैं मैटर। डेफिनेशन है मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दो चीज़ें इसमें मेन बताई गई हैं कि मैटर हर वो चीज़ है जिसका मैस होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उसका वॉल्यूम होता है, वो मैटर कहलाती है। अब इसकी मिसाल दी गई है, आवर बॉडीज एज वेल एज द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल ऑफ मैटर। हमारे अजसाम और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मादा की मिसालें हैं। केमिस्ट्री में वो स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, हम मैटर की तमाम अकसाम का मुताला करते हैं। दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी थ्री फिजिकल स्टेट, जो कि तीन मादे की तबाही हालतों में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, यानी कि ठोस हालत में, माया हालत में या गैस हालत में। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि हर वो चीज़ जिसका अपना मैस है और जिसका अपना वॉल्यूम है वो मादा कहलाती है। केमिस्ट्री में हम मादे की तीनों हालतों के बारे में मुताला करते हैं, ठोस हालत के बारे में भी, माया हालत के बारे में भी और गैस हालत के बारे में भी। देखिए, अब मादा कौन सी तीन हालतों में पाया जाता है? सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, माया और गैस हालत में पाया जाता है। अब लिक्विड की मिसाल पानी ले लें, ठीक है, वो भी एक मैटर ही है। सॉलिड की मिसाल टेबल, चेयर, बर्फ, ये सारी मिसालें सॉलिड की हैं। गैस की मिसाल ले लें आप तो हवा भी एक मैटर ही है, क्योंकि हवा को देखिए ना, अगर आप तो हवा का मैस भी होता है, हवा का वॉल्यूम भी होता है, तो ये बात साबित हुई कि हवा भी एक मैटर है। टेबल, फैन, हर चीज हमारे इर्द गिर्द जो पाई जाती है वो सारी मैटर में ही है, जो है वो उसकी तारीफ में ही आती हैं। आगे 1.2 बेसिक डेफिनेशन में अगला टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, यानी कि मादे की खालिस हालत का में पाया जाने वाला जो टुकड़ा है मादे का, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, उर्दू में शय कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी मादे का वो टुकड़ा या वो पीस जो खालिस हालत में हो, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। अब खालिस हालत से क्या मुराद है? खालिस हालत से मुराद ये है कि उसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी ना करती हो, कंपोजिशन उसकी फिक्स हो, कंपोजिशन में कोई तब्दीली ना आती हो। मिसाल के तौर पे कंपोजिशन में तब्दीली ना आने से क्या मुराद है? अब देखिए, पानी जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जाए तो पानी का जो फार्मूला है वो H2O, यानी कि पानी में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। तो H2O पानी का फिर फार्मूला हम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, और बिलहाजे मैस अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के दो मैस और ऑक्सीजन का 16। तो अगर हम कैंसिलेशन करें तो दो आठ, दो एक आठ, एक आठ की जो निस्बत है, एक आठ की निस्बत बिलहाजे मैस से पानी की जो है वो कंपोजिशन बनती है। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जो पानी की कंपोजिशन है वो बिलहाजे मैस एक आठ होगी, और एटम्स हाइड्रोजन के दो होंगे और ऑक्सीजन का एक होगा। तो कंपोजिशन हर जगह पे एक रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये पानी जो है वो मैटर का एक खालस टुकड़ा है, एक खालस मैटर है, तो पानी को सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिक्सचर की, तो मिक्सचर इम्प्योर मैटर है, यानी कि इसमें कंपोजिशन वेरी होती रहती है।
इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं रहती। अब हम ऊपर ये मजीद देख लेते हैं सब्सटेंस के बारे में। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, यही वो बात जो मैंने आपको बताई है कि इसके लिए शर्त है कि इसमें कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स रहती है। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी स्पेसिफिक रहती है, मखसूस रहती है, वो चेंज नहीं होती। पानी की प्रॉपर्टीज जो होती हैं आप देखिए तो वो भी फिक्स ही रहती हैं। वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। चलें बहरहाल आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर, जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर मैटर होता है, वो ना खालिस मादा होता है। मिक्सचर की दो अकसाम होती है, एक होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मैटर इसे क्यों कहते हैं। एक्चुअली मिक्सचर जो है वो बनता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया जाता है ना, तो फिर मिक्सचर बनता है। अब वो जो मिलाप होता है वो केमिकली नहीं होता, वो फिजिकली होता है। अब देखिए आप, तो अगर एयर की मिसाल ले लेना तो एयर में मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हवा में। तो ये सारी गैसें एक दूसरे के साथ फिजिकली इकट्ठी हैं एयर के अंदर, और एयर एक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह एक सलाद की अगर बात करें तो सलाद भी मिक्सचर की मिसाल है, क्योंकि सलाद में मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ये सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे रखे जाते हैं, मिलाए जाते हैं, फिजिकली मिलाए जाते हैं, ठीक हो गया। तो वो इम्प्योर मैटर जो होता है जिसमें कंपोजिशन वेरी की जा सकती है, तब्दील की जा सकती है, वो इम्प्योर मैटर होता है जो ना खालिस मादा कहलाता है। जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिलाने से बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। अब सलाद की हम बात कर रहे थे, तो सलाद में देखिए आप टमाटर है, ठीक है, खीरा है, उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी हो सकती है, तब्दील हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। उम्मीद है मिक्सचर की समझ आ गई होगी। अब इसकी दोनों टाइप्स की बात करते हैं। इसकी पहली टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, होमोजीनियस से मुराद होता है ऐसा मिक्सचर जिसके अज्जा की, अब अज्जा से मुराद ये है कि जो आपस में मिलकर, फिजिकली मिलकर मिक्सचर बनाते हैं उसको मिक्सचर के अज्जा बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अज्जा की जो मकदार है वो हर जगह पे यकसा होती है। मिसाल के तौर पे आप इसकी मिसाल, होमोजीनियस मिक्सचर की जो मिसाल है वो आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम में अगर आप देखें तो आइसक्रीम में मिठास आप देखेंगे तो मिठास हर जगह पे एक जैसी होगी, ठीक है। तो वो है मिसाल होमोजीनियस मिक्सचर की। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो अज्जा की मकदार है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। अब देखिए आप अगर सॉइल में देखें, यानी कि मट्टी में देखें, ज़मीन में मट्टी में देखें आप, तो मट्टी में जो शामिल होने वाले पार्टिकल्स हैं, अज्जाएँ हैं, उनकी जो मकदार है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। मिट्टी में कहीं पे रेत ज़्यादा होगी, कहीं पे मट्टी में रेत कम होगी, मट्टी में और भी पार्टिकल शामिल होंगे, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की भी मकदार कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। तो ये जो मिसाल है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बनती है। आगे चलते हैं तो आगे मैटर की या सब्सटेंस की दो तरह की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अगर याद हो, जो हमारा टॉपिक था फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी मैंने आपको बताया था, और उससे पहले भी थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आया था। तो मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मादे की
तबई हालतों के मुतल्लिक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके मुतल्लिक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल स्टेट से रिलेट करती होती है। अब फिजिकल स्टेट्स तीन होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। एक चीज़ जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। पानी को ही देख ले तो पानी जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी तो मतलब बर्फ़ की हालत में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होगी, उसकी शेप भी और होगी। ज़ाहिर बात है जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी डेफिनेट शेप होगी, ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड फॉर्म में जब पानी होगा तो फिर वो ऐसा नहीं होगा शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो जब मादे की हालतें चेंज होती हैं, तबई हालतें चेंज होती हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है जिनके नाम है हार्डनेस है, शेप ऑफ क्रिस्टल है, सोलिबिलिटी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल स्टेट्स के हवाले से होती हैं, उनका कंपोजिशन के साथ ताल्लुक नहीं होता। कंपोजिशन के साथ ताल्लुक से मुराद ये होता है कि फिजिकल जो चेंज होता है ना उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो फिजिकल स्टेट्स के हवाले से होती हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे बताया गया है, व्हेन आइस इज हीटेड, जब बर्फ को गर्म किया जाता है, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, ये पिघलती है और पानी में तब्दील हो जाती है। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब पानी को मजीद गर्म किया जाता है, इट बॉयल्स, ये उबलता है, टू गिव स्टीम, यानी कि ये भाप में तब्दील होने के लिए उबल जाता है। इन दिस इंटायर प्रोसेस, इस सारे मरहले में, ओनली द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज, सिर्फ फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो चेंज हुई हैं, वेर इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रही है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल स्टेट्स का ही मुताला करते हैं। पानी की आप देखिए कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, पानी जो है वो H2O यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम ही रहा है, इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक हो गया। अच्छा, डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड, खसूसियात जो कि जुड़ी हुई हैं किसके साथ, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट्स के साथ, उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। आगे चलते हैं तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल स्टेट्स से रिलेट करती थी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो केमिकल चेंज से रिलेट करती हैं, ठीक है, कंपोजिशन से रिलेट करती है, कंपोजिशन में चेंज से रिलेट करती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप पानी की मिसाल ले लें, इसमें ये आता है ना कि फिजिकल जो चेंज होता है उसमें कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता, कंपोजिशन सेम की सेम रहती है। हर जो पार्टिकल होता है वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखता है, उसको यूं का तू रखता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, फिजिकल चेंज में आता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में एवरी पार्टिकल लूज हिज आइडेंटिटी, हर जो पार्टिकल होता है वो अपनी शिनाख्त को खो देता है केमिकल प्रॉपर्टी में। मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लें पानी की, तो जब पानी की कंपोजिशन केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है गरचे, तो जब कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मिसाल के तौर पे पानी को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको पानी को डिकम्पोज किया जाता है, तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती हैं। तो पानी की लिक्विड है तो इससे जब दो गैसें बन जाएंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग गैसें बन जाएंगी, तो अब देख लें आप कि पानी की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई है और जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो खसूसियात हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। तो कंपोजिशन चेंज होने से
हर पार्टिकल अपनी खसूसियत को चेंज कर लेगा। देखिए वजाहत करते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब एक सब्सटेंस चेंज पे आता है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है, एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस या नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब पानी को डिकम्पोज किया जाता है तो ये एक केमिकल चेंज होता है, और इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं। आर मटेरियल्स आर आइदर अ सब्सटेंस आर अ मिक्सचर। अच्छा अब यहाँ पे बताया गया है कि जब पानी को डिकम्पोज किया जाता है, अगरचे पानी लिक्विड है, ठीक है ना, पानी लिक्विड है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो कंपोजिशन की वजह से वो यही है कि पानी जो है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। तो जब इसको इसकी को डिकम्पोज किया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनेगी। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी हैं। तो केमिकल चेंज में ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स केमिकल चेंज में अगरचे कंपोजिशन चेंज होती है, तो कंपोजिशन चेंज होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी शनाख्त खो देते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, फिजिकल चेंज में पार्टिकल्स अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। ये टेबल है, मैटर से सब्सटेंस बनते हैं, और सब्सटेंस जो होते हैं मैटर सब्सटेंस से रिलेट करता है, और सब्सटेंस जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेट करते हैं। फिर मैटर से मिक्सचर, और मिक्सचर की फिर आगे दो अक़साम है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर।